अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं सूरत में ही हूँ, तो फिर अभी हमारा हो रहा है रोजे का टाइम। तो बस अभी नमाज से उठी और बहुत अच्छा लग रहा है कि फिर से मैंने अपनी जानिमाज को अपने गले से लगा ली। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह अब इससे दूर मत करना। और ऐसी ऐसी बातें जो मुझे पता चली, जैसे मेरे आपने देखा होगा कि पिछले ब्लॉग में जो आवाज थी, उसके बाद ये यहीं पे हूँ, वही जगह पे हूँ। आवाज में चेंजेस आप समझ सकते हो तो समझ सकते हो, तो समझिए कि आवाज में चेंजेस कैसे आते हैं। और मेरी आवाज एकदम से चेंज हो गई है। बहुत बहुत तकलीफ, बहुत ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। फिर से मैंने अल्लाह के पास सजदा करी और अल्लाह से ही मांगी हूँ हिम्मत, और अल्लाह ही हिम्मत अता कर रहा है और अल्लाह ही ये सब रास्ते पे मुझे ले जा रहा है, और अल्लाह पाक ही सब चीजों से मुझे वाकिफ करा रहे। बस ये मुझे पता है। और इंशाल्लाह चलिए, अब मैं हूँ तो सूरत में ही, तो अब हमारे रोजे दोनों के, हमारे रोजे मेरे और मेरे बेटे के, तो पहले हम अब रोजा खोलेंगे। रोजा खोलने के बाद थोड़ा सा मेरी स्टेबल हो जाओ, उसके बाद में फिर अच्छे से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा बेटा जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाई देगी, जिससे मैं 2 बजे रात को मेरे बेटे बहू से बात करती हूँ, खास मेरी बहू के लिए जो मोगल लेकर आई थी, तो बस रोजा खोलने वहीं जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह बस वहां रोजा खोल लूँ और थोड़ी स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद आप लोगों से फिर से कनेक्ट करूंगी मैं। चलिए, सब चीजों से फारिग हो गए, नमाज से, रोजे से और सब चीजों से। हमने अच्छे खासे कॉटन के कपड़े भी चेंज कर लिए और अब हम जा रहे हैं थोड़े से यहाँ पे, जहाँ सूरत की बहुत फेमस चीजें है ना खाने के लिए। और खाने के लिए तो स्पेशल चीजें, सूरत तो इतना फेमस है, आप खाने गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, खाने की तो बाप रे इतनी वैरायटी मिलती है। और रमजान में तो स्पेशली चीजें। तो बस मेरा खाउदरा बेटा मेरे साथ है ना, तो उसके लिए जा रही हूँ। मुझे इतना खाने का शौक नहीं रहता है, बस मैं जा रही हूँ। और मैंने लाइफ में बताया था कि मैं सबसे पहला काम जो भाई से यहाँ शुरू करी थी, इंशाल्लाह बहुत दिन हो गया, उनसे थोड़ी मनमुटाव हुआ था, बात नहीं होती थी, अयुब की वजह से थोड़ी सी कुछ आनाकानी हो गई थी। कोई बात नहीं, आज मैंने बगदाद शरीफ का तबरुक लाई हूँ, तो अच्छी चीज से आज उनसे भी मेरी मुलाकात होगी और उनसे भी मैं खुद जाऊंगी। और मैंने उनको भाई बोला है, अल्लाह के घर तक वो मेरे भाई है। तो चलो आज उनसे भी मुलाकात होगी और आज हम जा रहे हैं मार्केट, जो भी अच्छा रहेगा दिखाऊंगी। दुनिया का है वो दुलारा नबी, मेरा प्यारा नबी, कितना प्यारा नबी, सारी दुनिया। कोई पहचान ही नहीं, सब पहचान लिए फिर भी मैं इसीलिए कुछ कह नहीं करी। जैसे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया है कि सूरत के खाउसे, तो इंशाल्लाह मेरे जो सायरा सत्तारी किचन जो चैनल है उसमें आपको जरूर मिलेंगे। तो स्पेशली मैं यहाँ के खाउसे टेस्ट करने आई हूँ। ये विदाउट मिर्ची एंड दिस इज मिर्ची वाला। और मेरा बेटा जो मुझे ये सब खिलाने लेकर आया है, और ये मेरे भाई का बेटा जो मैं आपको बता रही थी कि मैं सूरत में पहला बिस्मिल्लाह जिससे करी थी, ये उनके मेरे बेटे। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी फिर हम दिखेंगे। इस जबान मेरे लाल हो गई है, मेरी जबान बहुत तीखा है। मेरे चैनल पे दिखाऊंगी तो इतने स्पाइसी नहीं रहेंगे। यहाँ पे खाओ गली जैसे हमारे मुंबई की होती है, उसी तरीके की है खाओ गली। और आप देख सकते हो पराठे जो बन रहे हैं यहाँ के, स्पेशल सूरत के पराठे। एंड उसकी जो तवे की साइज देखिए, तो आपको मेरे चैनल पे इतना बड़ा तवा तो नहीं दिखेगा, पर हाँ ये पराठे जरूर दिखेंगे। माशाल्लाह, वो मुझे खास बुलाए, उसकी गर्मी में काम करे तो भी खास वो बोले मैं आपके पूरे एल्बम देखता हूँ। भाई बहुत शुक्रिया करना जो आप लोग इतना प्यार और इज्जत है। प्यार करने वाले स्पेशल ये बड़े लोग दुआ देंगे, है ना? कैसे बोलते गुजराती में? कौन सा अच्छा लगा सबसे? सबसे अच्छा कौन सा लगा? नहीं, काजू कतरी है ना। ये वाला काजू कतरी सबसे अच्छी है। मेरे बच्चे चाहते हैं कि मैं खा पी के फिर से पहले जैसे सायरा सत्तारी बन जाऊं, ना कि मरेली माँ बनकर। क्या खिलाना देखो। अबे खत्म कर दिए, कितना खाएंगे? बस करो अभी और बस करो। चलो आप भी खा लो, खा लो। छोटे
छोटे बेटे को खिलाई तो बड़े बेटे का भी हक बनता है। ये मेरा बड़ा बेटा दिखने में एकदम छोटा दिखता है ना, ये बड़ा पराठे और मेरा आ रहा है विदाउट स्पाइसी, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्पाइसी तो ये मैं नहीं खाने और ये मेरे पूरे बच्चे खाने वाले हैं। तो आपको खाना है, आ जाओ सूरत। मम्मी बहुत अच्छी, बहुत क्या है ये? क्या है भाई, बोर है, खट्टे मीठे बोर 6 महीने तक आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। मैं तो लेने वाली। ये है पिज्जा और ये स्पेशल किसने लाया? तौफीक अलग अलग ये मेरे को खास मेरी बहू ने बोला, रुखसार ने, नहीं बोलोगे ना तो मैं ये पिज्जा खाऊंगी नहीं। और तौफीक ने बिना मिर्ची वाला मेरे लिए लाया है और ये मेरे बच्चों के लिए लाया है स्पाइसी। और स्पेशल सूरत में इनकी ये पिज्जा बहुत फेमस है और इनकी आईडी भी है, तो इंशाल्लाह आईडी बोलिए आप। रब्बानी सैंडविच। और पिछले साल जब मैं आई थी ना, मिस्टर अयूब रंटाक शेख सत्तानी, इनके साथ जब मैंने सेहरी करी थी तभी भी ये बच्चे ने मुझे लाकर खिलाया था, और आज अकेले कर रही हूँ तभी भी ये बच्चे, और अभी तो और आने वाला है। ये तो मेरे बच्चे ने अब लाया है, अभी तो और आने वाला है। और मैं आज बैठी हूँ मेरे बेटे के घर पे, मेरी बहू के घर पे। चलो तो अभी ये थोड़ा खाते, फिर दूसरा और आ रहा है, वो कौन भेजेंगे वो भी मैं बताती हूँ आपको। अभी पिज्जा खत्म हुआ और ये ब्लॉग के जरिए सिद्दीक भाई आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सिद्दीक भाई सोडा वाला, जो शायद ही कोई ऐसा होगा बंदा सूरत में जो नहीं जानता उनको, और उन्होंने मुझे बहुत पूछा कि आप क्या खाओगे और आपको आज जाना नहीं है, इफ्तारी और सहरी दोनों आप यही करोगे। तो लेकिन मेरी टिकट पहले ही बन चुकी थी, तो मैंने भाई को बोली मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी। तो उन्होंने बोला अच्छा आप भी क्या भेजू पहले ये बताओ। मैं इनको भी पूछा तो मैंने बोला ठीक है मलाई, तो मैंने उसके साथ मालपुए भी भेजा। तो भाई ने मुझे भेजे मालपुए और मलाई। और पहले आपको बताया कि पहले एक बच्चे ने पिज्जा लाया, और ये मेरे बेटे ने देखो सब उसको पता है कि मेरी माँ तीखा नहीं खाती, तो बिस्किट्स निकाल के मेरा बेटा मतलब अमीन और अली तो बॉम्बे में सेवा करते, यहाँ का मेरा बेटा सलमान। तो मेरे बेटा और बहू ने सब बिस्किट्स निकाले, फ्रूट्स निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी इज्जत और ऐसा प्यार मिलना चाहिए ना बच्चों का माँ को, तो बहुत अच्छी बात है कि माँ की इतनी इज्जत करते, इतना प्यार देते। और स्पेशली थैंक यू सिद्दीक भाई सोडा वाला, जो आपने मुझे मलाई और मालपुआ का इफ्तार सहरी करवा रहे हो। चलिए, मेरी गरीब रथ है बॉम्बे की, और आप सबको पता है कि गरीब रथ 5:30 बजे आती है, और मैं पहले से टिकट मार दी थी। तो आज अयूब ने जो लाइव में बोला ना कि 3 बजे मुझे कल ख्वाजा दाना में बुलाया है, तो इंशाल्लाह वादा करती हूँ कि 1-2 दिन में मैं बहुत जल्दी आऊँगी, क्योंकि मैं आई थी यहाँ मेरे काम से, और जो मेरा काम क्या था कि जो यहाँ मेरे पैसे हैं वो लेके पहले मुझे ज़कात फितरा और जो मुझे मस्जिदों में जहाँ भी जो पहुँचाना वो दे के 1-2 दिन में इंशाल्लाह मैं फिर वापस आने वाली हूँ सूरत। तो अभी मैं फिलहाल निकल रही हूँ क्योंकि मेरी 5:30 बजे की ट्रेन है, और ऑलरेडी आने के पहले मैं सारी टिकट मार कर आई थी। ये हमारी ऑटो नहीं है, हमारी स्पेसशिप है। कितनी मस्त लाइट है, लाइट तो देखो ऊपर और सुबह से उतरे 1 मिनट भी हम लोग सोए नहीं है, 1 मिनट भी। और आज तो फजर की नमाज भी नहीं पढ़ी हूँ, बस भागने में निकली हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आज जोहर में जब कज़ा पड़ी जाएगी ना। चलिए आ गए हम लोग हमारे घर में, और आप यकीन मानिए इतने थके हुए हम लोग, इतने थके हुए। मैंने आपको कहा था ना मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाली थी, 2-3 दिन बाद जाने वाली थी, लेकिन अयूब ने जब चैलेंज किया था ना कि आ जाओ, मैं सब पेपर तैयार रखता हूँ, तुम्हारा क्या हिसाब है, तो मैंने एक दिन पहले ही सारे व्लॉग में डाल दिया था सारी चीजें कि मैं आ रही हूँ। और जो कल लाइव बैठ के तफसील से जो बातें कर रहा था ना, तो अभी मैं इतनी थकी हुई हूँ कि मेरे अंदर बोलने की ताकत नहीं है, लेकिन मैं अब थोड़ी देर बाद उस सारी बातों के बाद का जवाब खुलासा करूंगी। और मुझे तो सूरत में इतनी बातें पता चली है ना, इतनी बातें पता चली है कि मेरे खुद के पैरों के नीचे से जमीन हिली है कि ऐसा भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ, थोड़ा आराम करूंगी, फिर बाद में आप लोगों के साथ पूरी बात करके, पूरी तो नहीं करूंगी, थोड़ी तो जरूर बताऊंगी, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं जो अब होगी। मैंने क्या बोली थी कि मैं थोड़ा सो के उठूंगी, उसके बाद बात करूंगी। तो अच्छे से मैंने अभी लाइव देखा, देखो पूरा तो मैं शायद एक्सप्लेनेशन आप दे नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं बहुत थकी हुई भी हूँ। सबसे पहला तो मैंने उसमें देखा कि मुझे तेरे नाम की भीख नहीं चाहिए। ये जहाँ बैठ के बयान कर रहा है या वाज कर रहा है या जो स्पीच दे रहे हो ना, ये मेरी दी हुई भीख है। जो दुनिया के सामने बैठ के बोलने के जो मौका मिला है ना, ये मेरी भीख है।
मैं भीख नहीं बोलना चाहती थी, मैं तो अपने शौहर समझ के दुनिया के सामने शोहरत, जैसे मुझे शोहरत मिली ना वही शोहरत मैं चाहती थी कि तुमको भी मिले, वही प्यार तुमको मिले। तो इसी सोच को अपने अंदर रखकर मैंने तुमको ये चीजें दिखाई थी दुनिया के सामने। पर आज जो तुम बोल रहे हो, तो आज बोलने का मौका भी और बोलने की जगह भी और दिखाने का जो भी चीजें हैं, ये सायरा सत्तानी की दी हुई भीखी है जिसको यूज कर रहे हो, ठीक है। हाँ, और क्या बताया, ये मेरा घर, ये मेरी बहन, ये मेरा बच्चा, क्यों तिल मिला गया कि अब सायरा इधर आकर गई, तो हर बात की पता लगाई हूँ, और वक्त आने पे हर बात का खुलासा करूंगी। और जो बैठ के जो बता रहा ना, वो है 4था फ्लोर, जो सफ़ान और उसकी माँ रहते हैं, उसका खानदान रहता है। तो ये वीडियो बनाने के लिए 1 फ्लोर चढ़ के ऊपर क्यों गए? जो रहते हो ना 3रे फ्लोर पे तुम्हारा फैमिली, वो घर में बैठ के बात करना चाहिए था। ये मेरा घर है, यहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ से मैं नीचे बैठ के बात करता हूँ। और कहाँ जाऊंगा? जब मेरा घर ऊपर है तो मैं यहीं नीचे बैठूंगा ना। तो मैं वहां पे ना जासूसगिरी करने नहीं आई थी। और तुम जैसे को क्या मैं सफाई दूं? वो मेरा अल्लाह मुझे वहां लेकर गया था। वो चावल लेने गई और चावल के बहाने वहां के लोगों से इतना पता चला कि अभी भी यहीं रहते हैं, यहीं तो है फैमिली। ये तो घर पे मैं आकर गई हूँ। तो 3रे फ्लोर से 3रे माले से बैठ के बताना चाहिए था, ना कि 4थे माले से जाके। और अभी एक बात और एक पॉइंट छोटा सा देती हूँ, वहीं रहते हो ना, वही घर में रहते हो, वही किचन में खाते हो, वही वहां पे बैठ के बात करते हो। तो और वो शरीफ लोग है, वो वीडियो में आना नहीं चाहते है ना। तो वो शरीफ लोगों को, वो आंटी को, वो आपा को पूछ रहा है आज क्या बना है। तुम वो घर में ही रहते हो, सारा दिन रोजे में रहते हो, उसके बाद मस्जिद जाते हो, मस्जिद से आके फिर घर पे रहते हो, सारा दिन घर में ही रहते हो और हॉल में ही रहते हो, क्यों अलग से कोई बेडरूम नहीं होगा। तो तुमको तो पता रहना चाहिए कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। सारी चीजें तुम्हारे से चेहरे पे और तुम्हारी आंखों के सामने बयान रहता है। तो उनको वीडियो बनाने जाके फिर उनको पूछते हो, फिर वो बेचारे चाय बना के भी दे रहे कि भाई मेहमान घर पे आए तो चाय भी दो इनको बना के, चाय पीते। इतने क्यों तिल मिला गए हो? तिल मिलाहट है ना तुम्हारे पूरे लाइफ में जो बैठे हो ना, वो अंदर तिल मिलाहट जो है ना, वो तिल मिलाहट दिख रही है उसके अंदर। क्या बोलता है, लाल पीली में घूमना, गैर महरम लोग के साथ जाना और एंजॉय करना। एंजॉय तो मेरे बेटे को कराने गई थी, और एंजॉय का 2 मतलब होता, तू जो साबित करना चाहते हो ना, वो मैं साबित करूंगी, वो आप टेंशन मत लो। और जो एंजॉय की बात करते ना, वो 1000 लोगों के बीच में थी। जाके मेरे स्टोरी चेक करना कि कितने लोगों ने मुझे सेल्फी के मेंशन दिए, ठीक है। तो वो एंजॉय तो मेरे बेटे को कराई और खुले आम कराई। और उसके साथ जो मेरे साथ थे ना, अल्लाह उनको खुश रखे, वो मेरे अपने नहीं है, लेकिन मेरे पैदा करेले लड़के को भी तुमने बख्शा नहीं, तो वो बच्चों को कहां से बख्शोगे? मैंने तो उनको अपने बच्चा बोला, अपने दिल से लगाया। लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने जो उनके शहर में, मैं तो अनजान हूँ, वो शहर तो तुमने दिखाया हो, मेरा वहां कहने को सिर्फ तुम अपने हो। तो वो बच्चों ने जो मुझे इज्जत दी, जो मुझे अपने घर में बिठा के रोजा खुलवाए, अपनी गाड़ी में लेके जाके जियारत करवाए, हर कदम पे हर जगह पे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि अनजान शहर है, अकेला एक पल के लिए नहीं छोड़ा। तो वो तुमको बोलने की जरूरत नहीं कि मैं इंजॉय करूं या घूमूं या गैर मर्दों के साथ। गैर मर्दों की बात करते हो ना, मैंने तो कभी लाइफ में किसी के साथ नहीं दिखी। एक मर्द के साथ दिखी थी जिसको मैं भाई बोलती थी, और इंशाल्लाह वो लाइफ में मैंने उसको, और वो भाई और भाभी ने क्या सिला दिए वो दुनिया भी देखती है। और इंशाल्लाह वो जो इल्जामात पे इल्जामात लगा रहे ना, मैंने जिंदगी में कभी उनका नाम भी नहीं लिया। मैंने उसको यही बोला था कि बेटा मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन एक छोटे भाई की तरीके से तेरे को पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता है मैं छोटा भाई तेरे को मानती हूँ, इसीलिए तेरे को मैंने अपने लाइफ में ली हूँ। जो मैं इंस्टाग्राम पे लाइफ यूज करती हूँ, आपने देखा होगा मेरे लाइफ में मैंने जिंदगी में कभी किसको नहीं ली, मेरे बच्चे और मेरे शौहर के अलावा। एक मर्द आदमी था वो भी, और जिसको मैं छोटा भाई समझती थी। और उन लोगों ने क्या क्या इल्जाम दिया है ना, वो भी मैं क्लियर करूंगी, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। और गैर मर्दों के साथ ये जो आप स्पीच, बड़े प्यार से स्पीच दे रहे हो ना, तो गैर औरतों के साथ मैं नहीं, आप दिखे, सबसे पहले आप दिखे। और आप गैर मर्द औरतों के साथ एक नहीं, अनेक औरतों के साथ लाइव जो आते थे ना, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट का जो लोगों को टाइम देके चेंज कर देते ना, मोस्ट ऑफ उसके अंदर लेडीज होते थे। मैं ये नहीं बोलती कि लेडीज कैरेक्टर लेस होती है, पर मोस्ट ऑफ आप कैरेक्टर लेस हो।
सिर्फ आप लेडीज लोग को ऐड करते थे, ना कि कोई मर्द लोगों को ऐड करते थे ज्यादा से ज्यादा। अब जैसे मैं थी नहीं 2 दिन से घर पे, और आपको भी पता है कि सारे घर में कैमरे लगे हैं, तो मैं आती हूँ तो चेक करती हूँ, वहां भी रहती तो चेक तो जरूर करती हूँ। तो मैं अब जो उठ के चेक करी तो मैं आप लोगों को एक क्लिप डालती हूँ। तो इसको बोलते खानदानी। ये जो मुझे बोल रहे हैं ना कि मैं खानदानी हूँ, सूरत में मेरा नाम है, खानदानी खून है मेरे अंदर, तो मैं आपको क्लिप डालती हूँ मेरे बेटे की, इसको बोलते खानदानी। मैं तो इतनी थकी मांदी थी और आई नहाई, मेरा बच्चा मेरे को बोला कि अम्मी कैसा रहा सफर। मेरी बेटा इतनी थकी हुई, मेरे इतने पैर दुख रहे, पड़ते ही मैं सो गया। अमीन तो पहले ही सो गया था। अब मुझे वो मेरे बच्चे ने क्या किया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं इतनी गहरी नींद में सोई थी, इतनी थकी मांदी थी। लेकिन जब मैं क्लिक चेक कर दी ना तो मुझे वो क्लिक मेरे सारे दिन की दिखती है। तो मैंने वो क्लिक जानबूझकर यहाँ पे ऐड करती हूँ। खानदानी इसको बोलते हैं। वो अपनी माँ के लिए क्या कर रहा है उसको तो पता भी नहीं है कि मेरे कोई वीडियो बनेगा या वीडियो निकलेगा, या वो सिर्फ अपनी चाहत अपनी माँ के लिए दिखा रहा है। और अपनी जो मेरी उसकी माँ को तकलीफ है ना, वो कोशिश कर रहा है कि मेरी माँ की तकलीफ इसमें कम हो और मेरी माँ को ये पता भी नहीं चले। खानदानी खून है ना, इसको बोलते हैं ना। मुझे कि 3 बजे जब मैं उधर ख्वाजा दाना में दे दूंगा 1 2 3 कैमरा वैमरा रेडी करना, तो कैमरा वैमरा रेडी करना ना मेरे को आपने ही सिखाया। जब मैं सूरत आई थी ना तो शूटर को लेकर आया था ना, सब नीचे से स्टार्ट किया था। देखो मैं इधर आया हूँ, ये होटल ऑस्ट्रेलिया है, मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, और देखो मैं काउंटर पे खड़ा हूँ। वो बेचारे मैं अभी तो वहीं थी, अभी भी वहीं थी। और वहीं पे मैंने वो भाई को भी पूछी तो बोला आप, मैंने उनको तो बोला था क्या जरूरत, अभी हमको नहीं मालूम था आप लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगा, अभी आने दो उनको, वो कैसा शूट करते हम देखेंगे। तो जो ये सब चीजें जो तुमने किया था ना उस टाइम व्लॉगिंग, तो ये सब तुमसे ही सीखी हूँ मैं। जब भी बात करना होगा ना तो तभी कैमरा चालू ही रहेगा। और अभी बहुत शुक्र मानो, मुझे तो बहुत कुछ पता चला है, लेकिन सिद्दीक भाई का बहुत बहुत एहसान मानो, सिद्दीक भाई सोडा वाला, जिन्होंने मेरे से इतनी बात की और मुझे एक बहन की तरीके से समझाया उन्होंने कि आपा इसमें थोड़ा सा जो उन्होंने मुझे बोला ना, आप तुम तो जाते हो ना उनके पास तो पूछ लेना, तो मैं उनकी इज्जत करके ना बहुत खामोशी से ये जवाब दे रही हूँ, पर आएगा वक्त आएगा। और तीसरा क्या बोला मेरे को कि तीसरी शादी करूंगा तो बैंड बजाएगी, तो ये बैंड बजाएगी और सब मेरे बाराती लोग नाचेंगे। ये ना नाचना, मेरे को बोलते हो ना उम्र का लिहाज करो, तो तुम्हारी क्या 16 साल की उम्र है, शर्म करो। जो अभी ये बोल के नाच रहे थे ना, तो शर्म करो और नाच। तीसरी शादी करना, बैंड तो बजाऊंगी, वो बजाने वाला बैंड बजाऊंगी कि तुम्हारी बैंड बजाऊंगी कि वो वक्त की बात है, वो तो देखा जाएगा। करना जरूर तीसरी शादी। और क्या बोलते हो मेरे को कि मैं अभी आऊंगा किसी के साथ दिखूंगा तो बुरा नहीं मानना। मैंने कब बुरा माना? आज तक तो दिख ही रहे हो सबके साथ, तो मैंने कब बुरा माना? मैंने कब किसी के सामने ब्लेम करा? मैंने कब किसी को बोला कि आप इसके साथ मत जाओ या उसके साथ? मैंने सिर्फ ये बोला कि जब तुम बोलते हो ना वो बात का जवाब देती हूँ। औरत बोलते हो ना, तो औरत को जब छींटे उड़ा रहे थे जिसके साथ बैठे थे तब कहाँ थे जवाब? औरत के लिए जवाब देना नहीं आया, ये बोला था मैंने। ये नहीं बोला था कि उनसे मत मिलो, उनके साथ मत जाओ, उनको खाना मत खिलाओ, उनके घर क्यों जाते हो। मैं जिंदगी क्या बोलूंगी? जो आदमी कैरेक्टर इसी तरीके का है तो वो आदमी को देखो, जो आदमी अगर गलती कर रहा है ना तो उसको समझा सकते हैं। जो आदमी के अंदर यही उसके अंदर वो चीज है और वही वो कर सकता है, तो उसको मैं क्या समझाऊं। और अभी आगे गोराई में जाओ भाई, ये बोरीवली जाओ भाई, दहीसर जाओ, पूरी अक्खी दुनिया में जाओ कि मेरे बाप का बम्बे नहीं है, मैं किसी को बांध के रख नहीं सकती हूँ बिंदा। और अभी आज तक भी तो सभी के साथ देख रही हूँ, तो मैंने कहा किसी को बोला, तो आगे भी मुझे बिल्कुल बोलना भी पसंद नहीं और मुझे जरूरत भी नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम क्या कैरेक्टर के आदमी और तुम क्या हद तक कर सकते हो और कितने गंदगी नीचे तक जा सकते हो, कितने गंदगी ऊपर आ सकते हो। तो मुझे जरूरत नहीं है, बिंदास जाओ, जिसके साथ जाना उसके साथ जाओ, जिसके साथ बैठना उसके साथ बैठो, जिसके साथ घर पे रहना उसके घर पे रहो, और जिसके साथ जो मैं नहीं बोलना चाहती वो करना चाहती हूँ वो भी करो। क्या बोला कि मैं तो एक मर्द हूँ, मेरे को तो कोई जवाब देना नहीं पड़ेगा। तो ये जो तुम आए दिन मेरे बेटे को लेके इल्जाम लगाते हो, आज सूरत में गई वो भी मेरे बेटा, और मैं जब से घर से निकली तब से बता रही कि मेरी बहू के लिए मैंने मोगो लिया है। जरूरी नहीं होता है पेट से पैदा करेले रिश्ते ही पक्के होते हैं। इंसान जब दिल से किसी को बेटा बोले, भाई बोल दिए ना, तो वो रिश्ते बहुत पक्के होते। जैसे भी आरिफ भाई को भी मैं भाई बोलती, भले आज तुम्हारी वजह से दूरियां हो गई, तुम्हारी वजह से ये रिश्ते में गंदगी हो गई, लेकिन आज भी मैं दिल से उनको भाई बोलती हूँ।
ठीक है। और उसी तरीके से जिसका नाम लो ना, तुम्हारे सूरत का ही आदमी है ना, और तुमको तो अच्छे मेरा दुश्मन, मेरे खिलाफ, मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ तो कोई कर ही नहीं, और तुम्हारा दुश्मन भी नहीं है वो तो मैं उसको बेटा बोलती हूँ। और उसने मुझे जो इज्जत दी जग जाहिर है कि अपने घर में बिठा के रोजा खुलवाया, मुझे वहां पे अनजान शहर में अपनी गाड़ी में मुझे लेके जाके जियारतें करवाया, और जो मैं उसकी औरत को बहू बोलती ना, उस औरत ने, उस बच्ची ने मुझे शहरी में भी चाय पिला के, सहरी करवा के, सब चीजें करके रवानगी दी। तो वो रिश्ते होते, तुम्हारी जैसी गंदगी नहीं होती। और औरत को कैरेक्टर बताते हो ना कि मैं तो मर्द हूं, मेरे को जवाब नहीं देना पड़ेगा, ये बराबर कर रहे हो, क्योंकि जो इल्जाम तुम मेरे पर लगा रहे हो। तो आज एक ये अकेली औरत ही है जिसका मैं जवाब पे जवाब, खुलासे पे खुलासा, जवाब पे जवाब, हर चीज खड़े रह के दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि तुम कहीं ना कहीं कैरेक्टर लेस दिखाते हो, कैरेक्टर पे इल्जाम लगाते हो, रिश्तों को गंदगी दिखाते हो। अभी भी तुमने आज क्या बोला, ऐसे ऐसे फोटो है, ऐसे ऐसे कि मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। बोल, मैं चाहती हूँ तुम दिखाओ, और उसका भी जवाब दूंगी, मैं उसका भी जवाब दूंगी। और चैनल की परवाह तो मैं भी नहीं करती हूँ। ये चैनल मेरा कैरेक्टर नहीं है, ये मैं खुद जो हूँ ना, वो मेरा कैरेक्टर है, वो मेरी पहचान है, और वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो वो हमें कहा, और ये तो मेरे को अल्लाह ने तोहफे में दिया है, और शायद ये सब चीजें होने की होगी जिंदगी में, शायद नहीं हो रही है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि आगे क्या होगा जिंदगी में, उसके हिसाब से अल्लाह हर चीज अता करता है। आज जो ये चैनल इतनी बुलंदी पे है, और आज लोग एक ऐसे कोई नहीं है जो सायरा सत्तानी को नहीं जानते, तो शायद अल्लाह ने मेरे लिए इसीलिए ये चीजें रखी थी पहले से, कि जब मेरे पर ये चीजें कहर बरसेगा ना, तो इसके लिए ये चीजें होनी है। तो अल्लाह का करोड़ों एहसान है अल्लाह का, कि अल्लाह ने ये इज्जत जो दी, ये चीजों के लिए दी थी कि ये चीजें मुझे करनी होगी, और ये मैं चीजें करूंगी इंशाअल्लाह ताला। तुमको क्या जो इल्जाम लगाना हो तुम यही कर सकते हो, क्योंकि तुम खानदानी खून है ना तुम्हारे अंदर, तो खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं ना। आप जाहिर कर रहे हो ना कि खानदानी खून है मेरे अंदर, खानदानी हूं मैं। एक औरत को नीचे गिराना, एक औरत पे इल्जाम, और एक औरत क्या, तुम्हारे निकाह वाली हूं, उसको तुम ये चीजें दे सकते हो। तो एक अनजान औरत को, एक अनजान बाहर की जो दुनिया ये जिंदगी में जीते होगी, जो उसको क्या इज्जत देते हो? खानदानी आदमी हो तो इज्जत तो ऐसी देते होगे ना। जब एक निकाह वाली औरत को इस कैरेक्टर, तो क्या औरत है, एक अच्छी औरत, एक अच्छी बीवी कभी बन नहीं सकी। एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करूं? गैर औरतों के साथ बैठता है तो आदमी उसकी बर्दाश्त कर लूं, झूठ बोलता है उससे बर्दाश्त कर लूं, पैदा किए हुए बच्चे के साथ इल्जाम लगाता है उसको बर्दाश्त कर लूं, तो उसमें फिर अच्छी औरत जाहिर होती है। और एक कैरेक्टर, मतलब एक अच्छी कैरेक्टर औरत शामिल होती है कि अगर मैं उसको जवाब नहीं दूं, वो इल्जाम सह लूं, और अंदर एक कमरे में बैठ के रोती रहूं, उसको इल्जाम, मतलब उसको अच्छी औरत बोली जाती है क्या आपकी नजर में? दुनिया वाले मेरा व्लॉग देखते हैं, आप ये बोलते हैं ना, इन्होंने जो लाइव डाल के बोला ना, मैसेज के, तो मैं आप लोगों से ये बात करती हूँ कि एक औरत अगर अपने डिफेंड में खड़ी रही, जवाब दे रही हो, चाहे उसका मर्द ही क्यों नहीं हो, चाहे उसके कोई अपने सगे वाली उसके पर इल्जाम लेस कर रहे हैं, और अगर वो अपने डिफेंस कर रही है, अपना जवाब दे रही है, अपनी सच्चाई दिखा रही, तो इसमें वो अच्छी औरत होती है या खराब औरत होती है? और एक मर्द, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे किसी को जवाब नहीं देना है। एक औरत को उसका इल्जाम, उसके ऊपर गंदे इल्जाम दे भी सकता हूँ, तो उसको जवाब देना, मुझे जवाब नहीं देना। मैं आप लोगों को ये व्लॉग के जरिए पूछना चाहती हूँ कि ये मर्द सच्चा मर्द है, या ये औरत जो आज इतनी मजबूर होकर दुनिया को जवाब दे रही है, अपने शौहर को जवाब दे रही है, तो ये औरत सच्ची है, ये झूठी है? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मतलब एक औरत का जो कैरेक्टर है ना, लोगों ने औरत का जो दिखाया है दुनिया में, ये मर्दों ने, कि औरत ऐसी होती है, औरत को अगर ये लगा दो तो वो बस कहीं की भी नहीं रहती। तो ये चीज को जो मैं डिफेंड कर रही हूँ, तो मैं ये कहीं गलत हूँ, सही हूँ, मैं ये आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। बस बहुत सारी बातें जो लाइफ में लेके बात हुई है, बहुत सारी वहां जाके मुझे जो पता चला, तो इंशाल्लाह मैं यहाँ जो काम से आई हूँ, 1-2 दिन में इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करती हूँ कि उससे फारिग हूँ, फिर जाऊंगी सूरत। तो मुझे ये बस एक जन का खास नाम मेंशन करती हूँ, सिद्दीक भाई सोडा वाला, जिन्होंने एक बहन से भी ज्यादा दर्जा दिया मुझे। मैं अभी तक उनको रूबरू मिली नहीं, लेकिन फोन पे उन्होंने जो मुझे बातें करी, जो मुझे दिलासा दिया, और जो उन्होंने मुझे राय दी, तो भाई मैं आपकी राय कहीं ना कहीं मानकर, एक जो अब तक मैं सूरत आने वाली हूँ ना, तब तक कुछ ना कुछ ये रिश्ते को थोड़ी सी स्पेस देना चाहती हूँ। तो मैं ये खास आपकी बात और आपकी इज्जत करके ये बात को रख रही हूँ
कि मैं अब इसके आगे इतना नहीं बोलूंगी जितना मैंने सारी चीजें इन्फॉर्मेशन है, जितना इन्होंने मेरे पे इल्जाम दिया, तो मैं इसका डिफेंड तो करूंगी, लेकिन मैं आपकी इज्जत करके आपको बात रख के बस ये बात अब थोड़े दिन, जब तक मैं 1-2 दिन या 3-4 दिन खामोश हूँ और उसके बाद देखती हूँ कैसा क्या रिएक्ट होगा। और आपने मुझे भाई खामोश रहने बोला, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये लाइव आके बोलना, या पीछे भी बोला जाता है वो भी बात मेरे तक पहुंचती है, तो मैं इसीलिए जवाब देने खड़ी होती हूँ। लेकिन मैं आपकी बात मान के अब खामोश रहूंगी और इंशाअल्लाह ताला जवाब तो मैं दूंगी, बात तो सारी खुलासे करूंगी और हर चीज का बात का जवाब ना उनसे भी मांगूंगी, इनसे भी जवाब दूंगी भाई। लेकिन आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह, कि आपने मेरे को एक पराई होकर भी आपने एक बहन का दर्जा दिया, एक मुझे इतना बोला कि आप नहीं जाएंगे, मैं गाड़ी भेजूंगा बॉम्बे छोड़ने के लिए ड्राइवर को, सहरी और इफ्तारी आप यही करोगे, तो आपका मतलब एहसान मानती हूँ कि आप एक अनजान हो के मुझे इतनी इज्जत देते हो। और आप किसके जरिए जानते हो? अयूब के जरिए आपने मुझे जाना है। तो बस इंशाल्लाह मैं जब सूरत आऊंगी तो मैं आपको सामने से फोन करूंगी भाई और आपको मिलूंगी। फिलहाल तो ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि आप मेरी आवाज से भी जानते होंगे, लोग जो मुझे प्यार करते हैं उनको कहती हूँ इतनी थकी मांदी आई हूँ और इतने मेरे सर पे काम है, जिम्मेदारियां हैं, तो मैं पहले वो सब चीजों से फारिग हो जाऊं। और इंशाअल्लाह ताला ये मुझे लगता है कि अब इसका एंड आ ही गया है। अब देखते हैं इसको एंड। मैं तो कभी नहीं बोली कि मुझे तलाक चाहिए, मैंने और बोला ना कि आखिरत के दिन कभी मेरे साथ दिखेगी नहीं, ये तो अल्लाह की मेरी मर्जी है, तुम्हारे बोलने से क्या होता है। और अगर ये चीज यहाँ पे एंड करना, टूटना है रिश्ते, तो ये भी मेरी अल्लाह की मर्जी है। तुम क्या तोड़ सकते हो रिश्ते और तुम क्या जोड़ सकते हो रिश्ते। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ एंड करूंगी। और मुझसे थोड़ी बोलने में आज गलती हुई है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान और थकी भी हूँ, तो कुछ लफ्ज कुछ ऐसे लहजा भी हुआ है, तो उससे मैं दिल से माफी मांगती हूँ कि मुझे ये चीजें इस तरीके से बयान नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। फिलहाल बस अभी यहाँ ब्लॉग का एंड करती हूँ। कहा सुना माफ। अल्लाह हाफिज।